बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और बता दें, बीजापुर से पूरा मामला नेशनल पार्क क्षेत्र के जो जंगल है वहां पर माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये मुठभेड़ को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ अपडेट आपके पास, कितनी देर से मुठभेड़ चल रही है? देखिए, कल से ये फोर्स निकली हुई थी और ये पूरा मामला भुजमाड़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व का है। और आपको बताऊं कि 11 तारीख को जिस तरह से चुनाव संपन्न होने हैं, उसको लेकर फोर्स हालांकि पहले से ही मुस्तैद थी और लगातार माओवादियों के द्वारा इस तरह की हरकतें की जा रही थी कि चुनाव को प्रभावित किया जाए। और बीते दिनों से लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, माओवादियों के लिए कोई ऐसा ठिकाना बचा नहीं है बस्तर के इलाके में जिस इलाके में वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और यही वजह है कि अगर उनकी हल्की सी भी मूवमेंट होती है तो ये जानकारी फोर्स तक पहुंच जाती है और इसी का नतीजा है ये मुठभेड़ का। हालांकि मुठभेड़ अभी तक समाप्त नहीं हुई, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अब तक 12 माओवादियों को मारकर उनके शव बरामद किए जा चुके हैं और मौके से कुछ ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए जा चुके हैं। हालांकि फोर्स अभी तक वापस लौट कर नहीं आई है, इस वजह से उनके लोकेशन का जिक्र करना उनके सुरक्षागत कारणों से ठीक नहीं होगा। और क्योंकि पिछली दफे इसी तरह की गलतियां हुई थी जब माओवादियों ने इसका फायदा उठाकर उनकी वापस लौटने के दौरान उनके वाहन को आईडी ब्लास्ट की चपेट में करके 8 जवानों की हत्या की गई थी। तो लेकिन यह है कि फोर्स अभी भी मौके पर है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। हो सकता है कि सफलता और बड़ी हो जाए, लेकिन जब वापस आने के बाद जो मारे गए माओवादी हैं उनकी शिनाख्ती की जाएगी, तब जाकर इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि सफलता आंकड़ों के साथ साथ डेजिग्नेशन में कितनी बड़ी है, मतलब किस स्तर के माओवादियों को मार गिराया गया। ऑटोमेटिक वेपन मिलने से यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मारे गए माओवादी हैं उसमें निश्चित ही तौर पर कोई बड़े स्तर का माओवादी भी शामिल रहा होगा। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं अभी बहुत ज्यादा जानकारी साझा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका कहना है जब फोर्स सुरक्षित वापस लौट कर आ जाएगी तब इस पर विधिवत जानकारी दी जाएगी। ये प्राथमिक जानकारी है कि मुठभेड़ जारी है, माओवादियों को घेरा गया है। नक्सलियों के हिसाब से ये क्षेत्र कैसा माना जाता है जहां पर मुठभेड़ चल रही है, विकास? देखिए, माओवादियों के लिए तो काफी सेफ जोन था किसी समय में। यह भुजमाड़ का इलाका है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती की नदी को जब आप पार करेंगे पूरा इलाका भुजमाड़ के अंदर समाहित माना जाता है, 5000 वर्ग किलोमीटर का। और सबसे खास बात यह है कि इस इलाके से आपको महाराष्ट्र का बॉर्डर भी काफी करीब है, जिससे माओवादियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाने में काफी सुगमता होती है। और यही वजह है कि इन इलाकों में माओवादी अपने विस्तार के लिए और अपने आप को सुरक्षित पनाहगार बनाने के लिए इस इलाके को चुन कर रखे थे। 4 दशक से उनके कब्जे का इलाका रहा है और इस इलाके में माना जाता रहा है कि फोर्स जब भी गई है तो फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत कम सफलता माओवादी जवानों को मिल पाई थी, लेकिन 2024 के बाद से जिस तरह से रणनीतियां बदली गई हैं जवानों के द्वारा, तो इस सारे चप्पे चप्पे के इलाके पर फोर्स ने माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है और साथ ही साथ सफलताएं भी अर्जित की हैं। और इसी सफलताओं के आंकड़ों में एक आंकड़ा आज फिर से जुड़ने जा रहा है। जी, 12 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, चूंकि मुठभेड़ अभी भी चल रही है। मौके की अगर बात की जाए तो कितनी संख्या में नक्सली मौजूद है, कि इस बारे में कोई जानकारी आपके पास, विकास? देखिए, जिस तरह से मुठभेड़ चल रही है लगातार लंबे समय से लगभग 1-1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः 50 से अधिक की संख्या में माओवादी, चूंकि ये छद्म और गुरिल्ला वार है और इसमें एग्जैक्ट ये कयास लगा पाना कि कितनी की संख्या माओवादी है काफी मुश्किल होता है उस जंगल के इलाके में। जिस तरह से फायरिंग होती है उस आधार पर जवानों के द्वारा कयास लगाए जाते हैं कि संभवतः इतनी की संख्या में, और साथ ही साथ जो विश्वस्त सूत्र होते हैं कि कितनी संख्या माओवादियों की जमा सूचना वहां पर है उस आधार पर। लेकिन लगता है कि 50 से अधिक की संख्या माओवादी है और यह हो सकता है कि सैकड़ों की भी संख्या हो, क्योंकि चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी इनकी कोई रणनीति रही हो, या हो सकता है अपने किसी बड़े लीडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराने की कोशिश में ये माओवादी जवानों के इस ऑपरेशन के घेरेबंदी में फंसे। लेकिन लगता है कि जिस तरह से लंबी मुठभेड़ चल रही है, 50 से अधिक की संख्या माओवादियों की मानी जा सकती है वहां पर। 12 नक्सली अभी तक ढेर किए गए, क्या इनमें महिला नक्सली भी है? मारे गए माओवादियों के शव को ना ही लेकर वापस लाया जा सका है और ना ही वहां से जवानों से पूरी तरह से इस बात पर कोई पुलिस के अधिकारियों की बातचीत हो। केवल ये बातचीत हो रही है कि मौजूदा हालात क्या हैं घटनास्थल के और उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आगे क्या करना है, किस तरह की स्थिति। तो 12 बॉडी को रिकवर किया जा सका है।
अब वो जब घटनास्थल पर मुठभेड़ समाप्त हो जाएगी तब जवान जब थोड़े से रिलैक्स होंगे तो देखा जाएगा कितने माओवादी उसमें महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कौन कौन से हथियार हैं, और कोशिश की जाएगी वहां पे कुछ लोगों की शिनाख्ती भी हो जाए। बहुत सारे सरेंडर माओवादी भी जो अब डीआरजी बन चुके हैं उनके द्वारा भी शिनाख्ती की जाती है, तो घटनास्थल पर वो भी मौजूद होते हैं। तो कई बार घटनास्थल पर ही वो शिनाख्त कर लेते हैं कि कौन कौन माओवादी मारे गए, उसी आधार पर उनके प्रोफाइल खंगाले जाते हैं। तो बहुत सारी अभी प्रक्रियाएं बची हुई हैं। ये मुठभेड़ के बाद की प्रक्रिया, कितने मारे गए और कितने तो चलिए, मुठभेड़ अभी भी जारी है, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, नजरें आप बना रखिएगा। विकास, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।